आइए सर, आपको बताते हैं कि टेलीनॉर की जो है फ्रेंचाइज कैसे हासिल की जा सकती है। थोड़ी देर बाद हम सर से डिटेल से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम आए हैं टेलीनॉर के दफ्तर में, मेन में, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आए हैं जी टेलीनॉर फ्रेंचाइज़ पे। आज हम सर से बात करेंगे टेलीनॉर की फ्रेंचाइज़ कैसे ली जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ली जाती है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। सर बहादुर शेर हमारे साथ हैं, इनसे हम सब कुछ पूछेंगे इस फ्रेंचाइज़ के बारे में, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ली जाती है, इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या है, कितने पैसे हों आपके पास तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हासिल की जा सकती है, इसके वेज कितने हैं, मतलब कहाँ से हम किससे रब्ता करके जो है वो ये फ्रेंचाइज़ ख़रीद सकते हैं अपनी सिटी में। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरी बड़ी बात आती है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो इसकी माहाना जो है इनकम कितनी है, इनको माहाना आमदनी कितनी होती है। और उसके बाद अगर माहाना जैसे भी आमदनी होती है जिसमें कह लें कि आप 100% से कितने परसेंट आमदनी होती है, ये सर आपको डिटेल से बताएंगे। तो सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम बहादुर शेर है। वैसे तो मैं एमफिल एग्रीकल्चर हूं, लेकिन मैंने जॉब की बजाय मैंने बिज़नेस को प्रेफर किया, क्योंकि बिज़नेस में आप जो होते हैं आप लोगों को जो अपने एम्प्लॉयज़ रखते हैं, और डिफरेंट मतलब बिज़नेस जो है बहुत लिहाज से आपके साथ अच्छा होता है कि आप जॉब में आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं बजाय बिज़नेस के। तो सर से पूछते हैं कि ये टेलीनॉर की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए या टेलीनॉर की जो है फ्रेंचाइज लेने का इनके माइंड में कैसे आइडिया आया, इन्होंने यही बिज़नेस जो है वो क्यों चूज़ किया। सबसे पहली बात, इस बिज़नेस में मैं तो समझता हूँ इनकम से ज़्यादा इसमें इज़्ज़त है। आपके पास बहुत बड़ा एक एरिया होता है जहाँ पे हर गांव में से कुछ लोग होते हैं जिनका अलग अलग सोसाइटी में एक मकाम होता है, वो आपके साथ लिंक्ड होते हैं, वो रोज़ाना की बिना पे आपसे किसी ना किसी वजह से रब्ता करते हैं। तो आपका सोसाइटी में एक मकाम बन जाता है, आप सोसाइटी में एक मोतबर इंसान बन सकते हैं, मतलब आपके लोग इज़्ज़त भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं इसलिए इसको समझता हूँ कि ये मुझे इसलिए आइडिया आया कि मैंने लोगों को देखा, वो जो लोग इस तरह के काम कर रहे थे उनका सोसाइटी में एक अलग मुकाम था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टेलीनॉर फ्रेंचाइज़ कब और मैंने कैसे ली। सबसे पहले तो टेलीनॉर फ्रेंचाइज़ का ऐड आता होता है किसी भी न्यूज़ पे, किसी न्यूज़ चैनल पे, या किसी अखबार पे आता होता है। उसके बाद आप जो है अपने जो रीजन है, रीजनल लेवल, उस पर आप कांटेक्ट करते हैं। उसमें कांटेक्ट के बाद आप अपना CV, अपना बैकग्राउंड, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वो आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद आपके जो बेल्ट लेवल पे लोग होते हैं, जो ज़िला लेवल के लोग बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू करते हैं। उस इंटरव्यू में आपको एनालाइज़ किया जाता है आप कितने मैच्योर हैं, आप इस काम के लिए आप कितने सूटेबल हैं, आपका बैकग्राउंड, आपका बिज़नेस वर्थ क्या है। तो सर ने बताया आपको डिटेल से कैसे जो है वो टेलीनॉर की जो डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की जा सकती है, कैसे टेलीनॉर की फ्रेंचाइज जो है वो हासिल की जा सकती है किसी भी सिटी में। अगर सिलेक्शन आपकी हो गई टेलीनॉर फ्रेंचाइज लेने में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है। हर एरिया की अपनी एक वर्थ होती है, मतलब जहाँ पे बिज़नेस ज़्यादा ले रहे हैं वो टेलीनॉर का, वहाँ पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेंगे आपसे, और जहाँ पे बिज़नेस कम है वो आपसे कम इन्वेस्टमेंट लेंगे। अगर तो आपको मींस वो आपको बिज़नेस बेस पे आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आपका अगर बिज़नेस 2 करोड़ का है तो आपसे वो कम से कम 60 लाख रुपीज़ जो है वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेंगे। और उसके बाद जो होता है वो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती कि आप उसको कंपनी को दे देते हैं, वो आपके इन हैंड होती है, आप ही आपके पास होती है, आप उसको एरिया में घुमाते हैं और उससे ही आप अपना बिज़नेस को इम्प्रूव करते हैं।
तो सर ने बताया आपको कि कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और किस तरीके से जो है वो इन्वेस्ट करके इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेलीनॉर की हासिल की जा सकती है। इसकी जो है फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए वो सिक्योरिटी कितनी लेते हैं? इसमें जो सिक्योरिटी है वो फ़िक्स है, वो 7.5 लाख रुपए सिक्योरिटी होती है। वो बाउंड हो जाती है जब तक आप टेलीनॉर के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो बाउंड है, आप उसको निकलवा नहीं सकते हैं, वो उनके ही अकाउंट में चले जाती है। और जब आप काम छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब आप फ्रेंचाइज जो है उसे रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वो रिटर्नेबल होगी। हाँ, उसमें कुछ ऐसी शराइत हैं कि आप कोई अगर इल्लीगल एक्टिविटी आप कर लेते हैं तो वो आपकी वो ज़म कर ली जाती है, वो आपको वापस नहीं करते हैं अगर आप कोई इल्लीगल काम कर लेते हैं, कोई ऐसा जिससे कंपनी की साख को नुकसान पहुँचे। जी, तो सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है मुकम्मल तरीके से। जो सबसे बड़ी बात है हर इंसान के, हर बंदे के जहन में है, जो टेलीनॉर की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है, जो टेलीनॉर की फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है, उसको बचत कितनी होती है महाना? जी, जैसा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ लिंक्ड होते हैं, तो इसमें ये होता है कि उनकी ये इंश्योर करवाना होता है उन्होंने कि 4% आपको ROI हो, रिटर्न ऑफ बिज़नेस आपको 4% पे आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो कंपनी उस पर आपका ऑडिट करती है और आपको उस लेवल पे लेके आती है कि आप 4% तक उसमें से इनकम जनरेट कर सके। जी, तो आप हिसाब लगा लें कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से महाना 4% जो है वो बचता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी जो है वो आमदनी होती है महाना। अच्छा, सर ने आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ समझाया, तफसील मुकम्मल समझाई है आपको। तो सर से पूछते हैं कि हमारे देखने वालों को, जो चाहने वाले लोग हैं, हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन को आप क्या मशवरा देंगे? प्रेफर करेंगे ये बिज़नेस करना चाहिए, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज लेनी चाहिए, टेलीनॉर की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करनी चाहिए? जी, मैंने जैसे बताया कि इस काम में इज़्ज़त है और इनकम भी है, तो इसलिए मैं तो सबको, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और इतना इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो उनको लाजमी तौर पे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन टेलीनॉर की ले लेनी चाहिए। पहले स्टेप से एंड तक जो है मुकम्मल तफसील के साथ इन्होंने बताया कि टेलीनॉर की जो है वो फ्रेंचाइज़ कैसे हासिल की जा सकती है, किस तरह इसमें अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह इसमें सिलेक्शन होती है, किस तरह इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और किस तरह और कितनी महाना जो है वो आपको इनकम आती है। तो इसके साथ इंशाल्लाह एक नए यूनिक आइडिया के साथ, एक नए बिज़नेस के साथ एक छोटी सी वीडियो लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।